गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। काफ़ी समय से इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ निजी कारणों के कारण हम इस चैनल पे वीडियोस नहीं अपलोड कर सके। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सच्चा सुख क्या है, जीवन में आने का महत्व क्या है, और जिन चीज़ों में हम सुख ढूंढते हैं, क्या इन चीज़ों में हमें सुख मिलता है। आप खुद सोच के देखिए कि हम किन चीज़ों में सुख ढूंढते हैं। हम ढूंढते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाएं, और कई चीज़ें, गाड़ी बंगला, ये सब मिलेगा और हमें सुख मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं। इनमें सुख मिलता है बट थोड़े टाइम के लिए। वो सुख कहाँ चला जाता है, बाद में इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो सुख वहाँ मिलेगा, शांति वहाँ मिलेगी जिसका कोई अंत ना हो। मतलब जिस चीज़ का कोई अंत ना हो, जो हमेशा रहे, वही जाके हमें सुख मिल सकता है। आप खुद सोचिए, हमारे जो माँ बाप हैं हमें सब कुछ देते हैं हमारी खुशी के लिए, हर चीज़ हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें कभी दुख ना आए, और सबसे ज़्यादा प्रेम हमें उनसे होता है। पर अब बाद में क्या होता है, वही चीज़ें हमारे लिए दुख का कारण बनती हैं। जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो कितना दुख, कितनी तकलीफ़ होती है। इससे ज़्यादा दुख तकलीफ़ हमें शायद ही ज़िंदगी में हो। तो जो हमारे लिए सुख का कारण थे वो बाद में दुख का कारण बन गए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो चीज़ विनाशकारी है, जिसने समाप्त हो जाना है, उसमें हमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता। कई संतों की आपने वाणी सुनी होगी कि उन्होंने अपना जीवन भक्ति बंदगी में क्यों लगाया। जब उनको समझ आई कि हमारे लिए ये जो चीज़ें हैं सामने जो मुझे दिख रही हैं, अब ये चले जाएंगी, जो मुझे अभी सुख दे रही हैं, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा इन चीज़ों को। जब आंखें खुली तो फिर प्रभु की याद आई। तो हमें इन चीज़ों में विसरते हुए, अपना फ़र्ज निभाते हुए प्रभु की बंदगी करनी है। अगर हम प्रभु की बंदगी करेंगे तो हमारा यहाँ पे भी काम बन जाएगा, यहाँ पे भी सुख मिलेगा, और प्रभु के घर पे भी। हम असल घर पे जाके विराम कर सकते हैं। तो उस घर जाने का रास्ता क्या है जो हमारे सतगुरु ने हमें बताया है, उस रास्ते पे चलना है, उनका कहना मानना है। आपको अवश्य ही एक ना एक दिन आपको सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। जब वो आपको मालिक दर्शन देंगे, आपको सच का ज्ञान होगा, तो आप समझ जाओगे कि सच्चा सुख है क्या। आपको उस घर की तड़प लगेगी जो हमारा असल घर है। हमेशा महाराज जी भी कई बार अपने सत्संगों में बताते हैं कि अगर किसी मेले में एक बेटा बाप घूम रहे हैं और बेटे ने बाप की उंगली पकड़ी हुई है, मेला देख रहा है, आनंद ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, बट अगर गलती से उसकी उंगली छूट जाती है अपने बाप के हाथ से, तो उसको कितना तड़प लगती है। वो खोजता है कि मेरे पापा कहाँ चले गए, मेरे फादर कहाँ चले गए। जो चीज़ें जो उसको सुख दे रही थी, आनंद दे रही थी, वही उनको कुछ समझ में नहीं आती। होता सारा कुछ वहीं पे है। तो जब आपको सच्चे सतगुरु की समझ आ जाएगी, असल घर की समझ आ जाएगी, और ये एहसास होगा कि हमारी उंगली, हमारा हाथ मेरे सतगुरु से छूटा हुआ है और मैंने वहाँ तक जाना है, उस रास्ते पे चलना है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आजकल क्या है, छोटी छोटी बातों पे हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि इन चीज़ों में हमें सुख मिल जाएगा। कोई नशा करता है, कोई शराब पीता है,
उसमें क्या मिलेगा? दुख तो वहीं का वहीं रहेगा। बस थोड़े टाइम के लिए हम क्या करते हैं कि सुध बुध खो देते हैं, भूल जाते हैं। फिर जब उठते हैं, होश में आते हैं, तो दुख वहीं का वहीं होता है, इवन उससे भी ज़्यादा हो चुका होता है। हमें फ्रस्ट्रेशन, दुख, ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग ख़राब कर देती हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, सच्चे सतगुरु की बाँह पकड़नी है, सत्संग में जाना है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है और प्रभु बंदगी करके उसी सतगुरु में लीन हो जाना है, अपने घर वापस चले जाना है। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सीख के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई साखी के साथ। राधा स्वामी।